ओम शांति। आज की जो मुरली है उसमें मीठा बाबा अपने बच्चों को होली हंस के रूप में देख रहा है। ये होली की मुरली है, सभी होली मनाने मधुबन पहुँचे हुए हैं, तो बाबा अपने होली हंसों को देख रहा है जो स्नेह की डोर में बंद कर दूर दूर से मधुबन पहुँच गए हैं। लगभग लास्ट सीज़न है, बहुत बड़ी संख्या में भाई बहनें मधुबन पहुँचे हुए हैं और बाबा ने कहा सब देश विदेश से बाबा के प्यार में मधुबन पहुँच जाते हैं। और बाबा जब बच्चों को देखता है तो बहुत भाग्यशाली बच्चे दिखाई दे रहे हैं। हम जब किसी का भाग्य देखते हैं तो एक जन्म को देखते हैं, पर बाबा हमारा भाग्य सारे कल्प में देखता है। तो बाबा ने कहा आप हाईएस्ट भी हो और होलीएस्ट भी हो। होली मनाने तो आए हैं, लेकिन बाबा सबको कैसा देख रहा है? हाईएस्ट, श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ भी है और होलीएस्ट, पवित्र भी है। और कैसे हाईएस्ट है बाबा ने स्पष्ट किया। पहले तो कहा देखो अभी संगम पर भी बाकी सबके कंपैरिजन में कितने हाईएस्ट हैं, क्योंकि इस समय पर किसके बच्चे बने? ईश्वरीय संतान है। भगवान हमको स्वयं पढ़ा रहा है। कुछ दिन पहले भी मुरली में था, ऐसा तो किसी ने ख्वाबो ख्याल में भी नहीं सोचा था। भक्ति करते थे, भगवान को ढूंढते थे, साक्षात्कार की आश रखते थे, पर वो सन्मुख होगा, बैठ कर के ऐसे पढ़ाएगा, ऐसा हमें तैयार करेगा कि अंत मते सो गति हो जाए, स्वराज्य अधिकारी बनाएगा, ये तो किसी ने नहीं सोचा था। मिल जाएगा और ऐसे सन्मुख होगा, ये तो ख्वाब और ख्याल में भी नहीं था। तो इस समय परमात्मा बाप बनकर पालना भी देता है, टीचर बन कर के पढ़ाता भी है और सतगुरु बन कर के कदम कदम पर गाइड भी करता है। तो ईश्वरीय पालना में पल रहे। जहाँ दुनिया को इतना डर लगता है, वहाँ पर हम निश्चिंत हैं, क्योंकि हमारा साथी भगवान है, उसके दुआओं का हाथ हमारे सिर पर है। तो बहुत कुछ हो रहा है, लेकिन फिर भी बिल्कुल निश्चिंत है। आदि मध्य अंत का ज्ञान है, तो बहुत हाईएस्ट है। और फिर बाबा ने कहा कल को भी क्या होगा? विश्व के मालिक बनेंगे। सतयुग और त्रेता में भी राजाई करेंगे, विश्व राज्य अधिकारी बनेंगे। सब कुछ आपका होगा, सागर भी आपका, ज़मीन भी आपकी, सोने हीरे के महल, सुख शांति की दुनिया। तो कितने भाग्यशाली हैं। और फिर उसके बाद द्वापर कलयुग में भी जो पूज्य स्वरूप है। बाबा ने कहा देखो मंदिरों में आज भी कितनी विधि पूर्वक आपकी पूजा होती है, और कई मंदिरों में तो कैसे सेकंड सेकंड का ध्यान देते हैं, किस समय पर्दा खुलेगा, किस समय बंद होगा। हर कर्म की पूजा होगी, उठाने से, सुलाने से, नहलाना, झूला झुलाना, खाना खिलाना, हर जो एक्ट है उसकी पूजा विधि पूर्वक होती है। क्यों? उसका भी राज बाबा ने समझाया। क्योंकि संगम युग पर आप हर कर्म योग की स्थिति में करते हो। सिर्फ कर्म नहीं करते, चाहे भोजन बनाना, खिलाना, खाना, सेवा करना, कुछ भी करते हो बाबा की याद में करते हो, कर्म योग करते हो। इसलिए आपके हर कर्म की विधि पूर्वक पूजा होती है। तो कितने हाईएस्ट हो, कितने भाग्यशाली हो। बाबा भी बच्चों का भाग्य देख करके हर्षाता है। और फिर बाबा ने कहा सिर्फ हाईएस्ट नहीं हो, होलीएस्ट भी हो। तो होली का मतलब क्या है? पवित्र। और हमें तो पता ही है कि ब्राह्मण जीवन तो है ही क्या। ब्राह्मण जीवन माना ही पवित्रता ही फाउंडेशन है, वही श्रृंगार है, वही पर्सनालिटी है, वही रॉयल्टी है। पवित्रता ही सुख शांति की जननी है। और सिर्फ ब्रह्मचर्य की पालना नहीं, हर प्रकार की पवित्रता, संकल्प भी, बोल भी, कर्म, भावना, वृत्ति, दृष्टि, वायुमंडल, अन्न, पवित्र। इसलिए हमारी यात्रा ही क्या है? पवित्रता से संपूर्ण पवित्रता तक। तो होलीएस्ट है। ऐसा होली और कोई नहीं बना सकता। इतना, जहाँ बाबा कहता है कि स्वप्न में भी अपवित्रता आपको टच नहीं करे, संकल्प में भी इम्प्योरिटी आपको टच नहीं करे, इतने प्योर। और वही प्योरिटी की रॉयल्टी फिर दुनिया को दिखाई देती है ना, हमारे नैनों में दिखाई देती है। वो प्योरिटी की रोशनी दिखाई देती है, होठों पर प्योरिटी की मुस्कान दिखाई देती है, हर कर्म के अंदर प्योरिटी की पर्सनालिटी दिखाई देती है।
तो बाबा ने कहा ऐसे हाईएस्ट और होलीएस्ट हो। और फिर क्योंकि होली का त्यौहार है तो होली में भी क्या करते हैं, पहले जलाते हैं फिर मनाते हैं। ऐसे ही हम भी जब बाबा के पास आते हैं तो होली बाबा बनाता है, होते नहीं है। हम तो तमो प्रधान होते हैं, आखिरी जन्म में पतित होते हैं। अब किसी भी चीज़ के अंदर से अगर इम्प्योरिटी को निकालना है, चाहे वो सोना ही है, चाहे वो कुछ भी है, आपको जब इम्प्योरिटी को निकालना होता है तो अग्नि देनी पड़ती है। अग्नि में वो पावर होती है कि इम्प्योरिटी को ख़त्म कर देता है, अलॉय को निकाल देता है। पानी भी है, कहते गर्म करो तो स्वच्छ हो जाएगा। हर चीज़ से अगर इम्प्योरिटी को ख़त्म करना है तो उसको हीट चाहिए। ऐसे ही बाबा ने कहा देखो होली में भी क्या करते हैं, पहले दिन जलाते हैं। उसका यादगार भी पूरी कहानी सुनाते हैं ना, प्रहलाद की कहानी, कि उसको मारने के लिए जो होलिका थी उसने कहा कि उसको वरदान है, उसके पास कोई दुपट्टा था, वो ओढ़ करके बैठ जाएगी, वो नहीं जलेगी और प्रहलाद जल जाएगा। लेकिन प्रहलाद तो भगवान का भक्त था, भगवान को याद करने वाला निश्चय बुद्धि था, और होलिका शुद्ध नहीं थी। इसलिए पर जो कहानी में दिखाते हैं कि जैसे ही हवा चली तो जो वो दुपट्टा था वो उड़ करके प्रहलाद पर आ गया, वो बच गया, और वो जो होलिका थी वो जल करके राख हो गई। अब वो यादगार किसका है कि उस अग्नि में इम्प्योरिटी जल गई, बुराई जल गई, और अच्छाई जो थी निश्चय बुद्धि विजयंती, जो निश्चय बुद्धि थी, भगवान पर निश्चय था, उसकी विजय हो गई। तो जलाना माना क्या, हम भी जब बाबा के संग में आते हैं, योग लगाते हैं, योग की अग्नि कहा जाता है, एक बाबा की याद में मग्न होते हैं तो हमारे अंदर की भी जो इम्प्योरिटी है, जो पाप हैं, जो विघ्न हैं, विनाश होने लगते हैं। और फिर बाबा ने कहा आप बाबा की याद में लाल हो जाते हैं, माना इम्प्योरिटी ख़त्म हो जाती है और बिल्कुल प्योर बन जाते हैं। और जैसे होली में क्या दिखाते हैं, अगले दिन फिर मनाते हैं, एक दूसरे को रंग लगाते हैं। तो फिर हम भी औरों को रंग लगाते हैं, किस चीज़ का, हमारे वाइब्रेशन का। अब जब इम्प्योरिटी ख़त्म हो गई, बाबा के रंग में हम रंग गए, तो फिर हमारा वाइब्रेशन कैसा है, हर एक के प्रति शुभ भावना और शुभ कामना का रंग लगाते हैं। तो कैसे बाबा ने होली के त्यौहार का जो रहस्य है उसको समझाया भी, और एक एक्सपीरियंस भी दिलाया कि कैसे सच्ची होली मनानी है। अंदर की कमी कमज़ोरी को जलाना है, बाबा के रंग में रंगना है, और वो रंग सबको लगाना है। और वो रंग कौन सा है, शुभ भावना का, शुभ कामना का, दुआओं का। वो रंग हर एक को लगाना है, चाहे कोई कुछ भी दे, फिर उसमें कोई कोई भी रंग लगाए, हमें कौन सा रंग लगाना है उसकी क्लैरिटी होनी चाहिए। अगर कोई बद्दुआ भी देता है, अगर कोई अशुभ भावना भी हमारे पर रखता है, तो बाबा ने कहा वो परवश है, वो अपवित्र है, उसके पास वही रंग है। लेकिन आपको दुआ देनी और दुआ लेनी है, आपको सुख देना और लेना है, दुख नहीं लेना। क्योंकि अगर वो आपको बद्दुआ देता भी है, बद्दुआ देना माना गलत सोचता है, गलत बोलता है, निंदा करता है, जज करता है, दुख देता है, वो कुछ भी करता है। आजकल तो कोई कुछ भी कर सकता है, क्रिटिसाइज़ करता है, जज करता है। और अगर हम उस चीज़ को स्वीकार कर लेते हैं, स्वीकार करने का मतलब उसने कुछ किया, हमने उसको एक्सेप्ट कर लिया, अपने मन में चलाना शुरू कर दिया, किया उसने, बोला उसने, लेकिन हमने स्वीकार किया, अपने मन में उसको चलाना शुरू किया, तो बाबा ने कहा दुखी कौन होगा। दुख तो आपको मिलेगा ना, उसने दिया पर लिया तो आपने। तो बाबा हमें उसकी भी छुट्टी नहीं देता। पहले हम समझते थे दुख देना नहीं है, लेकिन अब बाबा कहता है दुख लेना भी नहीं है। वो धोखा दे रहा है, वो चीट कर रहा है, वो झूठ बोल रहा है, वो गाली दे रहा है, वो दे रहा है, आपको लेना नहीं है। आपको उसकी बातों को अपने मन में समा करके उसका चिंतन नहीं करना, नहीं तो आप दुखी हो जाएंगे। और जो बाबा की श्रीमत है, सुख देना है और सुख लेना है, उस श्रीमत का उल्लंघन हो जाता है। इसको भी अंडरलाइन करें। हम तो विक्टिम बन जाते हैं कि उसने हमें इतना दुख दिया, मुझे बहुत सहन करना पड़ा। पर बाबा कहते जिस समय आप दुख लेते हो,
आप भगवान की श्रीमत का उल्लंघन करते हो, क्योंकि बाबा की श्रीमत है सुख देना और सुख लेना। तो समझो कोई दुख दे भी रहा है, उसको भी परिवर्तन करके सुख के रूप में लेना। इसलिए तो वो कहते थे ना कि निंदा हमारी जो करे मित्र हमारा सो, कि वो निंदा कर रहा है लेकिन उसको भी हम परिवर्तन क्या करते हैं, अच्छा निंदा कर रहा है लेकिन मेरे ऊपर प्रभाव नहीं पड़ा, उसकी निंदा करने से और ही मेरी सहन शक्ति बढ़ गई, उसके प्रति मेरे मन में शुभ भावना है, मेरा कार्मिक अकाउंट उसके साथ सेटल हो गया, उसके मन में भी, मेरे मन में उसके प्रति भी दुआएं हैं, उसका भी कल्याण हो, उसका भी भला हो। इसको कहेंगे सुख लेना और सुख देना। तो बाबा ने कहा कर सकते हैं, सुनने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जब नेगेटिव एनर्जी आती है और अगर किसी जगह से कंटिन्यूअस आती है, कोई ऐसा डीप कार्मिक अकाउंट है, कभी कभी होता है ना फ़र्क नहीं पड़ता, कभी कभी में हम भी बहुत उस चीज़ को दिल पर नहीं लेते, अज्ञान व्यक्ति है उससे भी नहीं लेते, लेकिन कोई अपना है बार बार करता है तो मन कहता है कितनी बार। वैसे तो बार बार के पेपर में फ़ेल नहीं होना चाहिए, जो पेपर बार बार आता है उसमें तो पास हो ही जाना चाहिए, क्योंकि अब तो पता चल गया कि वो उस आत्मा का संस्कार है। लेकिन फिर भी जब किसी के साथ डीप कार्मिक अकाउंट होता है तो कभी कभी हम सहन करने की जगह सप्रेस कर लेते हैं, ज्ञान अपने को सुनाते हैं कि अब क्या कर सकते हैं, मेरा हिसाब किताब है, वो आत्मा ऐसी है, परवश है, पुराने संस्कार हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं दर्द क्रिएट करके उसको सप्रेस कर लेते हैं और दबाते दबाते फिर किसी दिन वो ट्रिगर हो जाता है। इसीलिए जो बाबा कहते हैं 1 सेकंड में फुल स्टॉप लगाओ, उनकी बातों का चिंतन नहीं करो, उसको चित्त पर नहीं धरो, नहीं तो आप कभी भी शांत चित्त और एकाग्र चित्त नहीं हो सकेंगे। ये बाबा के महावाक्य हैं कि अगर आप अपने चित्त को मैला करेंगे तो आप कभी भी शांत चित्त और एकाग्र चित्त नहीं हो पाएंगे, न अंदर में शांति होगी, और एकाग्र चित्त नहीं होंगे तो बाबा से योग कैसे लगाएंगे, कनेक्शन कैसे जोड़ेंगे, शक्तियों को अपने अंदर धारण कैसे करेंगे। इसलिए इसका अभ्यास चाहिए। और इस अभ्यास में फिर बाबा ने 2 चीज़ें पक्की कराई, प्रतिज्ञा और दृढ़ता। प्रतिज्ञा तो हम सब करते हैं क्योंकि हमारे ही भले के लिए वो बात है, तो बाबा हमें कहता है आप करेंगे, दुआ देंगे, दुआ लेंगे, सुख देंगे, सुख लेंगे, तो हम कहते हैं हाँ जी बाबा करेंगे। हाथ भी उठाते हैं, मन का हाथ भी उठाते हैं, प्रतिज्ञा करते हैं और सच में करते हैं। लेकिन प्रतिज्ञा के साथ क्या आती है, दृढ़ता। मैंने आज प्रतिज्ञा करी, मैंने वायदा किया, लेकिन प्रतिज्ञा करना ऐसा है जैसे आपने बीज बोया, बहुत अच्छा बीज बोया, बेस्ट क्वालिटी का बीज बोया। जो संकल्प हमने किया, जो प्रॉमिस हमने किया, जो वायदा हमने किया, वो उसमें हमारी शुद्धि थी, भगवान के साथ हमने वायदा किया, लेकिन फिर उस बीज को, कितना भी बढ़िया बीज है, उसको फलीभूत बनाने के लिए उसको पानी देना पड़ता है रोज़। ऐसे ही बाबा ने कहा प्रतिज्ञा के साथ चाहिए दृढ़ता। दृढ़ता सफलता की चाबी है। आप रोज़ रोज़ अभ्यास करेंगे, अपने को स्मृति दिलाएंगे, तो धीरे धीरे स्मृति दिलाते दिलाते समर्थि आएगी और आप उसका स्वरूप बन जाएंगे। तो चाबी जो है वो है दृढ़ता की चाबी है, दृढ़ता ही सफलता दिलाती है। तो बाबा ने कहा लेकिन ये चाबी आपके पास है, क्योंकि ये चाबी माया को भी बहुत पसंद है। दृढ़ता सफलता की चाबी है और माया दृढ़ता को तोड़ करके अलबेला और आलसी बनाती है। वो दृढ़ होने ही नहीं देती, वो हमें वायदे पर चलने ही नहीं देती। वो हमारा जो वायदा है किया हमने सच्चाई से, पर हम अलबेले बन जाते हैं। आलस्य, अलबेलापन हमें सफल नहीं होने देता। डिसिप्लिन बहुत चाहिए, डिटर्मिनेशन बहुत चाहिए। रियलाइजेशन भी हो गई, प्रॉमिस भी हो गया, लेकिन ट्रांसफॉर्मेशन से पहले जो ब्रिज है बीच में वो है डिटर्मिनेशन, दृढ़ होना। और सिर्फ ज्ञान में नहीं, दुनिया में हर चीज़ में। आज किसी भी आप सफल व्यक्ति से पूछो, डिसिप्लिन्ड लाइफ है। कोई स्पोर्ट्स पर्सन होगा, कहेगा छुट्टी का दिन है तो भी भागना है, तो भी एक्सरसाइज करनी है, तो भी डाइट में ढील नहीं दे सकते। छुट्टी के दिन भी वो अपना डिसिप्लिन नहीं तोड़ते। चाहे कोई म्यूजिशियन है, चाहे कोई स्पोर्ट्स पर्सन है, चाहे कोई भी है, सफल व्यक्ति की जो एक निशानी है, जो पहचान है,
वो अपने डिसिप्लिन में बहुत दृढ़ रहता है। कोई देख रहा है, नहीं देख रहा है, छुट्टी है, कुछ भी है, लेकिन करना है, क्योंकि उस करने से ही उसको सफलता मिलनी है। तो बाबा ने कहा आप भी दृढ़ हो। और बाबा तो समझता है कि दृढ़ होंगे तो सफल हो जाएंगे, लेकिन बाबा ने कहा बच्चों से एक छोटी सी गलती हो जाती है, छोटी सी गलती जिसके कारण जो भी प्रतिज्ञा करते हैं उसमें पूरा नहीं उतर पाते। वो छोटी सी गलती क्या है? छोटी सी गलती जिसके कारण मेहनत ज़्यादा करते हैं, सफलता कम मिलती है। जीवन वास्तव में हमारी कौन सी है? मौज की है, सहज योग है। मेहनत वाला योग तो नहीं है, सहज योग है, राजयोग है। पर छोटी सी गलती कौन सी करते हैं? पहले तो बाबा ने सभी से पूछा, लेकिन फिर बाबा ने कहा छोटी सी गलती। कहते तो हैं कि बाबा हमारे साथ कंबाइंड है। बाबा माना ऑलमाइटी अथॉरिटी, सर्वशक्तिवान मेरा साथी है, लेकिन उस साथी से अकेले हो जाते हैं। जैसे अकेले होते हैं मेहनत का अनुभव करते हैं। आज बाबा ने कहा जो ज्ञान सरोवर पांडव भवन वाले हैं, जो भी निवासी हैं, वो सब अलग हॉल में बैठे हैं। ये 2005 की मुरली है, तो आप इमेजिन करो कितने भाई बहनें आए होंगे। मेन हॉल भर चुका है, डायमंड हॉल, और सभी निवासी दूसरे हॉल में बैठ कर के सुन रहे हैं। उन्हों को भी बाबा ने पूछा, सबको पूछा कंबाइंड है या अलग कर देते हैं। अब आप इमेजिन करके देखो, एक छोटा बच्चा है, चाहे उसको सड़क ही क्रॉस करनी है, अगर वो अकेला क्रॉस करता है तो कितना घबराता है, डर भी लगता है, घबराता भी है, एंशियस भी होता है। और उसी छोटे बच्चे को अगर माता पिता का हाथ पकड़ के सड़क क्रॉस करनी है तो वो उसके लिए खेल बन जाता है, वो इन्जॉय करता है, वो उसके लिए मूंज नहीं मौज बन जाती है। तो बाबा ने कहा इस समय भगवान आपको ऑफ़र कर रहा है, ये बहुत बड़ी बात है। दुनिया में कोई ऑफ़र नहीं करता, बाबा ऑफ़र करता है अपना बोझ मुझे दे दो, आप निमित्त बन जाओ, ट्रस्टी बन जाओ, बेफिक्र बादशाह बन जाओ। करन करावन हार बाबा है। लगातार इस साल की मुरलियों में बहुत बार बाबा ने कहा मेरा सो तेरा करो, चिंता बाबा को सौंप दो, आप हल्के हो जाओ, अकेले नहीं हो, कंबाइंड हो जाओ। कंबाइंड हो करके डबल लाइट, कंबाइंड है तो डबल लाइट है। अकेले होंगे तो चिंता होगी, सोच चलेगा ना कैसे होगा, क्या होगा। तो छोटी सी गलती जो करते हैं वो यही गलती करते हैं कि कंबाइंड होने के बजाय अकेले हो जाते हैं। दुनिया में कोई देहधारी ये ऑफ़र नहीं करेगा। आप किसी से दुख की बात भी करना शुरू करो तो वो कोई ना कोई बहाना बन कर के किनारे हो जाता है। आज तो किसी के अंदर ताकत नहीं है जो रहम की भावना से किसी का दुख सुन भी सके। मदद करना तो दूर की बात, सल्यूशन देना तो दूर की बात, सुनने का भी टाइम नहीं है। और हर एक के पास अपने दुखों की इतनी लिस्ट है, कोई किसी की बात नहीं सुनना चाहता। और बाबा ऑफ़र कर रहा है अपने बोझ मुझे दे दो, सबका बोझ उठाने वाला हमारा भी उठा लेगा। बाबा कहते सिर्फ शिव बाबा नहीं, ब्रह्मा बाबा भी। ब्रह्मा बाबा भी अव्यक्त क्यों हुआ? जब तक व्यक्त में था तो बाबा को भी कई प्रकार के बैरियर थे, बंधन थे। एक समय पर सब तरफ तो नहीं पहुंच सकता था। देह का बंधन, कर्म का बंधन, समय का बंधन, कई बंधन थे। फिर बाबा अव्यक्त हुआ। आज हमें अव्यक्त बाबा की भी पालना मिलती है। और इस समय तो ऐसा महसूस होता है दादियों की भी पालना मिलती है, एडवांस पार्टी की भी पालना मिलती है। तो वो जो वाइब्रेशन है, जो पालना है, जो मदद है, जो सहयोग है, वही चीज़ हमें कम समय में आगे बढ़ाती है। अकेले हम वो नहीं कर सकते, लेकिन महसूस होता है कि जैसे एडवांस पार्टी की आत्माएं भी, अव्यक्त बाप दादा भी, शिव बाबा भी, सब हमें सहयोग दे रहे हैं। सहयोग भी दे रहे हैं, सकाश भी दे रहे हैं, मदद भी कर रहे हैं, शक्ति और प्यार का अनुभव भी करा रहे हैं। तभी तो ऐसे अनिश्चितता के दौर में, अनसर्टनिटी के समय भी हम कितना स्थिर हैं, अचल अडोल हैं, बाबा की याद में लवलीन हैं। बाहर हलचल है लेकिन हम अंदर स्थिर हैं। तो इस समय पर सब सहयोग दे रहे हैं, अकेले नहीं है।
1000 भुजा वाला बाप भी है, ब्राह्मण परिवार भी है, एडवांस पार्टी भी है, सबका सहयोग है। और ऐसे सहयोग को छोड़ देते हैं, ऑफर बाबा कर रहा है, छोड़ देते हैं, इसलिए मेहनत का अनुभव करते हैं। इसीलिए, नहीं तो बाबा ने कहा ये जीवन जो है मौज की जीवन है, मोहब्बत की जीवन है, नेचुरल याद में रहने की जीवन है। अंदर से जो गीत निकलना चाहिए, पाना था सो पा लिया। तो फिर बाबा ने कहा इस होली क्या करेंगे, होली में जलाते हैं ना, तो इस चीज़ को जला दो। किस चीज़ को जला दो? मेहनत मुक्त। मेहनत मुक्त है मोहब्बत, बाबा के साथ लव में लीन हो करके जो बाबा की श्रीमत है, कितना सिंपल। दुआ देनी है, दुआ लेनी है, सुख देना है, सुख लेना है, करना बस इतना ही है। लेकिन पहले जलाना है। जलाना माना नाम निशान ख़त्म हो जाए। किसका नाम निशान ख़त्म हो जाए? मेहनत। क्योंकि ब्राह्मण तो बन जाते हैं, पर ये बहुत अंदर में रहता है, मेहनत है, बहुत मेहनत है। प्राप्ति के आगे तो बहुत मेहनत नहीं है। सन्यासी को देखे कितनी मेहनत करते हैं, प्राप्ति हुए बिना मेहनत करते हैं। अभी तो भगवान मिला नहीं, अतीन्द्रिय सुख मिला नहीं, आदि मध्य अंत का ज्ञान मिला नहीं, केवल समझ है कि पवित्र रहना है, भगवान का साक्षात्कार हो जाए तो मोक्ष मिल जाए। सिर्फ थोड़ी बहुत समझ से कितनी मेहनत करते हैं, कितनी मेहनत। उन्हों का जीवन भी कितना त्याग का जीवन है, और हमारा जीवन उसके कंपैरिजन में ढूंढा भी नहीं, घर बैठे भगवान मिल गया, पालना भी दे रहा है, प्यार भी दे रहा है, अतीन्द्रिय सुख, पढ़ाई, श्रीमत, सब कुछ। अविनाशी खजानों से संपन्न बना दिया, भिखारी से अधिकारी बना दिया, वर्षे का अधिकारी, फॉलोवर नहीं बच्चा बना दिया। उसके बाद भी अगर कहें कि मेहनत है, तो बाबा और क्या ही करेगा। उसने तो अपने दिल तक पर बिठा दिया और ज्ञान को भी इतना सरल कर दिया। कोई शास्त्र पढ़ने की ज़रूरत नहीं, कंठ करने की ज़रूरत नहीं, श्लोक याद करने की ज़रूरत नहीं, धक्के नहीं खाने, बस एम ऑब्जेक्ट को सामने रखना है। चूचा भी नहीं करनी, आवाज़ भी नहीं करनी, बस वाणी से परे बाबा को याद करना है। सेवा भी करनी है, कारोबार भी करना है, लेकिन पुरुषार्थ भी करना है। सब कुछ बाबा की याद में रहने का पुरुषार्थ करना है। चाहे सेवा भी कर रहे हैं, चाहे कोई भी कर्म कर रहे हैं। तो ये बाबा ने जैसे इस अगले 6 मास में करने के लिए कहा कि मेहनत मुक्त बनो। और बाबा के सामने फिर नए भी बहुत आए थे, तो बाबा ने कहा भले नए आए हैं। 2005 की मुरली में भी बाबा कह रहा है कि बहुत नए आए हैं तो भी वरदान है। लास्ट सो फास्ट, फास्ट सो फर्स्ट जा सकते हो, क्योंकि अभी तक भी रिजल्ट आउट नहीं हुई है, आगे जाने की मार्जिन है। तो हर एक को बाबा ने कहा बस यही अंदर में लक्ष्य हो, फास्ट जाना है, फर्स्ट क्लास आना है। फास्ट जाना है और फर्स्ट क्लास जाना है। और ये मार्जिन तो है ही ना, क्योंकि इतने सब सहयोग देने वाले भी हैं। जैसे अभी भी काश्यप बाबा भी है, अव्यक्त पालना भी है, एडवांस पार्टी भी है, इतना सहयोग भी है और ज्ञान की इतनी क्लैरिटी भी है। पहले तो ज्ञान को इतना स्पष्ट नहीं था, ज्ञान की क्लैरिटी, ज्ञान एक्सेसिबल कितना है। इस समय पर कोई चाहे तो किसी भी बात की गहराई में जाकर के बहुत अच्छे से उसको समझ सकता है। और कितने सारे हमारे सामने जिनको हम फॉलो भी कर सकते हैं। तो अभी भी लास्ट सो फास्ट सो फर्स्ट जाने की मार्जिन है। फिर बहुत VIPs भी आए हुए हैं, तो हम लोगों को VIP कहते हैं, बाबा तो कई बार बच्चे के रूप में ही देखता है। तो बाबा ने कहा भले पधारे, बाबा देख करके खुश है, लेकिन अभी VIP को VIP बनना है। अब VIP माना वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन, वेरी 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 इंपॉर्टेंट पर्सन, और कौन है उसके अलावा। तो बाबा ने कहा जो आपका पूज्य स्वरूप है, जो आपके जड़ चित्र हैं, जो देवी देवता का स्वरूप है, वो हाईएस्ट है। आप तो इम्पोर्टेंट है ही। दुनिया के हिसाब से चलो कोई मिनिस्टर है, एक्टर है, अभिनेता, नेता, कोई भी है, इम्पोर्टेंट है, वेरी इम्पोर्टेंट है। अपनी अकम्पलिशमेंट के कारण इम्पोर्टेंट है, जो उसने अपने जीवन में एक्वायर किया है, प्राप्त किया है।
नाम मान शान को प्राप्त किया उसके लिए इम्पोर्टेंट है, लेकिन वेरी वेरी इम्पोर्टेंट कौन है? देवी देवताएं, पूर्वज हमारे, जो हमारा पूज्य स्वरूप है, क्योंकि उन्होंने भी बहुत सिद्धियां प्राप्त करी। और वो कौन सी थी? सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, अहिंसा परमो धर्म। वो भगवान की एक एक श्रीमत पर चलकर ऐसे श्रेष्ठ बने। तो श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ, इम्पोर्टेंट से इम्पोर्टेंट, वेरी 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 इम्पोर्टेंट। तो बाबा VIP को कह रहा है आपको वैसा बनना है। तो बाबा ने खड़ा किया मेहमानों को और शिक्षा तो सभी को दी और कहा कि अभी 2 बातें याद रखो। अगले 6 मास के लिए जो बाबा ने काम दिया, 2 बातें याद रखो। एक है स्टॉप, दूसरा है स्टॉक। स्टॉप माना पॉइंट लगाना। तो जो पिछली मुरली थी, आपको याद है बाबा ने 3 पॉइंट कहे थे। एक है बाबा के जो महावाक्य हैं, पॉइंट्स को याद करना, पॉइंट लगाना, बीती को बिंदी लगाना और पॉइंट बन जाना, माना आत्मिक स्वरूप में स्थित होना। आज बाबा ने उसका विस्तार नहीं किया, लेकिन पिछली मुरली में किया था कि 3 पॉइंट कौन से हैं? जो ज्ञान के पॉइंट है उसको स्मृति में लाना, उससे बीती को बिंदी लगाना और पॉइंट बन जाना। 1 सेकंड में फुल स्टॉप लगाकर आत्मिक स्वरूप में स्थित होकर बिंदी बाप को याद करना। तो स्टॉप, जल्दी जल्दी स्टॉप, 1 सेकंड में फुल स्टॉप। दूसरा बाबा ने कहा स्टॉक, कितने खजाने जमा है, जमा का खाता देखो। बाबा भी बीच बीच में जमा का खाता देखता है, क्योंकि एक समय ऐसा आएगा कि खाता जमा करने का समय खत्म हो जाएगा और जो जमा की हुई शक्तियां हैं, जमा किया हुआ ज्ञान है, जमा किया हुआ बल है, ऑलरेडी हम देख रहे हैं संसार में कितनी हलचल है। ऐसे हलचल के समय में बहुत खजाने जमा नहीं होते और ही जमा की हुई शक्तियों को हम यूज़ करते हैं, अपने लिए भी यूज़ करते हैं, दुनिया के लिए भी यूज़ करते हैं, अपने भाई बहनों के लिए भी यूज़ करते हैं। तो बाबा भी जमा का खाता देख रहा है। अब आज बाबा ने इसको थोड़ा विस्तार से बताया कि कैसे कैसे जमा कर सकते हैं। पहला जमा का खाता है अपने पुरुषार्थ से अपनी प्रारब्ध बनाना। हम भी तो पुरुषार्थ करते हैं ना, चाहे ज्ञान की पुरुषार्थ, योग करने के पुरुषार्थ, ज्ञान सुनने की, सेवा की, हम जो पुरुषार्थ करते हैं, जो बाबा की श्रीमत पर चलते हैं, तो अपने पुरुषार्थ से, अपने एफर्ट से अपनी प्रारब्ध जमा करना, खजानों को जमा करना, एक एक खजाने को सफल करके, चाहे वो ज्ञान का है, शक्तियों का है, योग का है, समय, श्वास, जो भी खजाने, अपने पुरुषार्थ से, अपनी मेहनत से प्रारब्ध को जमा करना। दूसरा तरीका जो है खजाना जमा करने का, बाबा ने कहा संतुष्ट रहना और औरों को संतुष्ट करना। जब हम औरों को संतुष्ट करते हैं तो जो खजाना जमा होता है वो है दुआओं का खजाना। और दुआओं के खजाने को बाबा बहुत इम्पोर्टेंस देता है, क्योंकि दुआओं का खजाना असंभव को संभव करता है। दुआओं का खजाना लिफ्ट का काम करता है। दुआओं का खजाना विमान का काम करता है, माना कम समय में अगर बहुत आगे जाना है, बहुत फास्ट जाना है, तो दुआएं चाहिए। उसके लिए संतुष्ट रहना और संतुष्ट करना। अब संतुष्ट करने का मतलब ये नहीं होता कि हम वो सब करें जिससे कोई खुश हो। संतुष्ट करने का मतलब है हम श्रीमत पर चलते हैं। हम कोई श्रीमत तोड़ करके किसी को खुश करें और संतुष्ट करें और किसी के अनुसार चले, नहीं। लेकिन नेचुरल सी बात है कि अगर हम भगवान के श्रीमत पर चलते हैं तो बाबा ने कहा 95% आत्माएं ज़रूर आपसे संतुष्ट होंगे। ये भी एक निशानी है, संतुष्टता का सर्टिफिकेट लेना, खुद से भी लेना है, बाबा से भी लेना है, लेकिन परिवार से भी लेना है। और बाबा ने कहा कि अगर आप श्रीमत पर चलते हैं, आप भगवान की धारणा और मर्यादाओं पर चलते हैं, तो 95% आपसे संतुष्ट होंगे। बाकी 5% तो अपने संस्कारों के कारण, उनके संस्कार ही हैं तो कुछ नहीं कर सकते, लेकिन बाकी फिर भी बाबा ने कहा 95 संतुष्ट होंगे। संतुष्ट होंगे माना आपसे उनको कोई कंप्लेन नहीं होंगी, आपके प्रति उनके दिल में दुआएं होंगे।
तो वो दुआओं का खाता भी जमा करना है। और बाबा ने कहा बच्चे करते भी हैं, पर कभी कभी दिल शिकस्त हो जाते हैं, हिम्मत छोड़ देते हैं, तो अपने दुआओं के खाते को भी लकीर लगा लेते हैं। अब ये फेज़ भी हर एक के जीवन में आता ही है, हिम्मतहीन हो जाना, दिल शिकस्त हो जाना, मैं नहीं कर सकता, मेरे से नहीं होगा, सबको संतुष्ट करना तो बहुत मुश्किल है, एक को खुश करो तो दूसरा नाराज़ हो जाता है, मैं शिव बाबा को याद कर लूँगा, परिवार से कुछ नहीं लेना देना, सेवा से कुछ नहीं लेना देना, सेवा में तो और ही विघ्न पड़ते हैं। ऐसे ऐसे मन थोड़ा सा दिल शिकस्त हो जाता है, हिम्मत छोड़ देते हैं। पर हमेशा याद रखो, बाबा ने जो श्रीमत बनाई है, जब बाबा ने कहा चारों सब्जेक्ट चाहिए तो चारों चाहिए, ज्ञान योग धारणा सेवा। जब बाबा ने कहा परिवार के साथ रहना है तो परिवार के साथ रहना है। संगठन की भी बहुत शक्ति होती है। वैसे भी जो दो चीज़ें हमें बहुत संपन्न बनाती हैं, वो एक है ब्राह्मण परिवार और दूसरा है सेवा। दोनों आईने का काम करती है, दोनों इस चीज़ की रियलाइजेशन दिलाती हैं कि हमारे अंदर क्या क्या कमी कमज़ोरी है जिसको चेंज करना है। दोनों से ही हम भागना चाहते हैं। बाबा तो सबको अच्छा लगता है, प्रॉब्लम आती है सेवा और संगठन में। लेकिन सेवा और संगठन में ही शक्ति बढ़ती है, सेवा और संगठन में ही संस्कारों की रास होती है, कमी कमज़ोरियाँ परिवर्तन होती हैं। तो फिर ये जो दूसरा खाता है, संतुष्ट रहना है और संतुष्ट करना है। और तीसरा बाबा ने कहा सेवा का बल और फल। सेवा करते हैं तो उसका बल भी मिलता है, फल भी मिलता है। लेकिन हमेशा बाबा कहता है कि सेवा, वास्तविक सेवा जिसमें सफलता मिलती है, वो वही है जिसमें निमित्त भाव है। आज भी बाबा ने कहा याद रहता है, करावनहार बाबा है, मैं करनहार हूँ। निमित्त भाव, मैंपन और मेरापन नहीं हो, उसका तो अभाव ही हो जाए। तो सेवा का भी खाता कब जमा होगा? जब उसमें निमित्त भाव होगा, निर्मल वाणी होगी और निर्माण स्थिति होगी। सेवा हम सबको करनी तो अच्छी लगती है, लेकिन सफल कितनी होती है? इसलिए बाबा कहते हैं पहले वैराग्य, फिर त्याग, फिर तपस्या, फिर सेवा। क्योंकि सेवा देने की एनर्जी आपको वहाँ से कुछ भी नहीं चाहिए। तो बाबा ने कहा चेक करो, नाम मान शान तो नहीं चाहिए। जैसे शिव बाबा को कुछ नहीं चाहिए। कितनी बार शिव बाबा कहता है मेरे को फूल नहीं चाहिए। आप ये जो सब कुछ करते हो, देहधारी के लिए कितनी महिमा करते हो, फूल चढ़ाते हो, पाँव पड़ते हो, मैं तो निराकार हूँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो बाबा के समान हमारे अंदर से भी निकलना चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। कई मुरलियों में बाबा कहते हैं ना, छोटी छोटी बात पर रूठ जाएंगे, मेरा नाम नहीं लिया, आगे की कुर्सी नहीं दी, कार्ड में नाम नहीं डाला। अरे चाहिए ही नहीं कुछ, जो मिलना है वो तो अपने आप आएगा। वैसे भी ड्रामा इतना एक्यूरेट बना हुआ है, हम सब अनुभवी हैं, जो हमें चाहिए वो मिलता ही नहीं है। बाबा कहता पीठ कर दो, आप उस चीज़ के पीछे पीठ कर दो तो जैसे परछाई है वो पीछे पीछे आती है। कोई भी इच्छा होगी, एक्सपेक्टेशन होगी, वो पूरी हो ही नहीं सकते। आप युक्ति भी रचेंगे, कोशिश भी करेंगे, उसके पीछे भागेंगे, वो और आपसे दूर जाएंगे। इसलिए अपने को बाबा की याद से, योग से, सर्व प्राप्तियों से भरना है। जितना भर करके सेवा की फील्ड में उतरेंगे तो फिर सेवा की फील्ड में कभी सफलता, कभी असफलता, कभी मान अपमान, निंदा स्तुति, सब चलता रहता है। जैसे लौकिक में चलता रहता है, ऐसे सेवा की फील्ड में भी चलता रहता है, पर उसके प्रभाव से परे होंगे और सच्ची दिल से सेवा करेंगे, निमित्त भाव से करेंगे। हद नहीं होगी, बेहद होगी, उपराम वित्ती होगी, बेहद की वृद्धि होगी, तो वो सेवा भी जो होगी वो सफल होगी। तो ये 3 खाते बाबा ने कहा चेक करो। एक अपने पुरुषार्थ से प्रारब्ध कितनी जमा की है, दूसरा संतुष्ट रहना है, संतुष्ट करना है, दुआओं का खाता जमा करना है, और तीसरा ऐसी सेवा करनी है निमित्त भाव से, कुछ भी उसके अंदर चाहिए नहीं, जो सफल हो। जो सेवा तो करी लेकिन वो चीज़ हमारा जमा का खाता बढ़ता जाए, क्योंकि बाबा ने कहा दुख बहुत बढ़ने वाला है। और धीरे धीरे आप देखें देश की हालत, विदेश की हालत बढ़ता ही जा रहा है। आज सब कुछ ठीक होता है, छोटी सी चिंगारी से आग लग जाती है। नफ़रत की भावना, रिवेंज की भावना, युद्ध,
नेचुरल होता जा रहा है। ऐसा समय अभी आ गया है कि कोई शांति की अपील भी करता है ना, तो उसको भी लोग बहुत ट्रोल करते हैं। पिछले दिनों भी किसी महिला ने, जिसके पति ने शरीर छोड़ा उसको, जो अटैक हुआ था पहलगांव में, नेवी ऑफिसर की जो वाइफ थी, तो नेवी ऑफिसर को मारा, अभी उसकी वाइफ है, उसके मन में नफ़रत होनी चाहिए, पर उसने शांति की अपील करी। उसने, वो 26 साल की, देखो वैसे तो कितनी महान बात है, कितनी ऊंची बात है, उसने शांति की अपील करी कि आप नफ़रत नहीं करो, मुसलमानों से नफ़रत नहीं करो, जो भी उसने स्टेटमेंट दी, तो लोगों ने उससे नफ़रत करना शुरू कर दिया कि आपके मन में तो रिवेंज होना चाहिए और आप शांति की अपील कर रहे हैं। तो हम ऐसे समय पर आ गए हैं कि हम शांति की अपील भी करें तो लोग उससे नफ़रत करना शुरू कर देते हैं। तो जो अति का समय होता है वो नफ़रत का समय है, गुस्सा, नफ़रत, रिवेंज का समय। और बाबा कहता है, बाबा ये तो ज़रूर समझता है कि अति है तो अति में कई चीज़ें होती है। इससे तो बाबा कहते हैं कि जो युद्ध के मैदान में खड़े हैं, मिलिट्री है, उनको अपना काम तो करना ही है। कैसे किसी दुश्मन को रोकना है, अपने को बचाना है, तो वो तो कर रहे हैं, उसमें कोई हर्जा नहीं है, क्योंकि कलयुग के अंत में कई सारे एक्शंस हमें लेने पड़ते हैं। लेकिन मन में नफ़रत रखने से, मन में रिवेंज रखने से, मन में इतना क्रोध रखने से खाली हो जाते हैं। जमा का खाता जो है ख़त्म हो जाता है। कहते क्रोध ऐसा है कि भरे मटके भी सूख जाते हैं, टूट जाते हैं, फूट जाते हैं। तो ये जो अंदर की जो अग्नि है वो बहुत बढ़नी है, दुख बहुत बढ़ना है। ऐसे समय पर बाबा ने कहा आपको क्या करना है? बाबा ने कहा आपको मास्टर ज्ञान सूर्य बनना है। जैसे सूर्य क्या करता है, एक साथ रोशनी भी देता है, सर्व प्राप्तियों का अनुभव कराता है, कीचड़े को ख़त्म करता है। सूर्य के बहुत बेनिफिट है। सूर्य जिन स्थानों पर नहीं निकलता तो कई लोग तो बीमार ही हो जाते हैं। तो सूर्य जैसे एक ही समय पर सबको अनेक प्राप्तियां कराता है। ऐसे बाबा ने कहा आपको भी ज्ञान सूर्य बनकर किसी को सुख की, किसी को शांति की, खुशी की, आनंद की, हिम्मत की प्राप्तियां कराओ। मास्टर विधाता बनो। ऐसी तपस्या करो जो सबको कुछ अनुभूति हो, अनुभव कराओ। सुना हुआ भूल जाता है और अभी तो सुनने की ताकत भी नहीं है, लेकिन ऐसी आपकी तपस्या हो कि आपकी सूरत को देख कर के उनके चेहरे पर मुस्कान आ जाए, आपकी दृष्टि से उनको हिम्मत आ जाए, कुछ दो। मास्टर विधाता बनकर, दाता बनकर कुछ दो, सहयोग दो, हिम्मत दो, उमंग उत्साह दो। गंभीर व्यक्ति हो लेकिन उसके अंदर भी खुशी आ जाए, उमंग आ जाए, हिम्मत आ जाए, अभी ये पाठ बजाओ। और उसके लिए बहुत बोलने की भी ज़रूरत नहीं होती, ये स्थिति है। आप जिसके संपर्क में जाएंगे आपका वाइब्रेशन उनको कुछ ना कुछ अनुभव कराएगा। इसलिए बाबा ने क्या कहा, आपकी सूरत से उनके चेहरे पर मुस्कान आ जाएंगी, आपकी दृष्टि से उनको हिम्मत आ जाएंगी। बोल की तो कोई बात ही नहीं थी। जैसे सूर्य होता है, बोलता थोड़ी ना है, लेकिन फिर भी उसका प्रकाश, उसकी रोशनी, उसकी शक्ति कितनी प्राप्तियां कराता है। ऐसे ही बाबा ने कहा आप मास्टर ज्ञान सूर्य बन करके हिम्मत दो। मेहनत ना खुद करो ना उनसे कराओ, वैसे भी ना उनके अंदर कोई ताकत है अभी मेहनत करने की। हम सब देखते हैं कि अभी की जो आत्माएं आती हैं वो नियमित रोज़ मुरली में भी आ सके उतनी भी मेहनत नहीं हो पाती। और पीछे वालों के लिए तो वो कोई मेहनत नहीं थी, वो तो अमृत था, भागे चले आते थे, मुरली के बिना रह नहीं सकते। 2-2 घंटे पैदल चल कर आ रहे हैं, कितनी दूर दूर जा रहे हैं। तो वो एक समय था कि रह नहीं सकते, उसके लिए कितना भी पैदल करना पड़े आ जाते थे। आज कितने नज़दीक भी होंगे पर मुरली सुननी मुश्किल लगती है, एकाग्रता नहीं होती, बोरिंग लगती है, अलग अलग बातें। तो सिंपल धारणाएं, जीवन शैली, डिसिप्लिन फॉलो करने में इतनी उनको मुश्किल होती है। तो बाबा ने कभी उनसे भी मेहनत नहीं कराओ, अनुभूति कराओ। अनुभव खुद करके उनको कुछ ना कुछ अनुभव कराओ। तो ऐसा खुद को भी बनना है। और बाबा ने कहा कि अभी यही समय की भी मांग है, आपको ये पाठ बजाना है, आपको अपने मन को शक्तिशाली बना करके उन्हों को भी शक्ति का अनुभव कराना है।
और एक बार अगर संकल्प कर लिया तो कर सकते हैं, क्योंकि आप नहीं करेंगे तो कौन करेंगे। कल्प कल्प के आप ही विजयी हैं, कल्प कल्प के आप ही सहयोगी हैं। हम बच्चों की विजय भी निश्चित है, लेकिन विजय से पहले जो पाठ बजाना है, जो हमारा फ़र्ज़ है, जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि कल्प वृक्ष की जड़ों में बैठे हैं ना, बीज बाबा के साथ बैठे हैं, तो सारे वृक्ष को पानी देना, सहयोग देना, शक्तियाँ देना, धर्म पिताओं का भी उद्धार करना, साधु सन्यासियों का भी उद्धार करना, कराने वाला तो बाबा है, लेकिन निमित्त आत्माएं तो हम हैं। तो हमें अपना पहले फ़र्ज़ अदाई करनी है, और फिर विजय तो निश्चित है ही, नई दुनिया में तो जाना ही है। तो बहुत वंडरफुल मुरली थी, लास्ट सीज़न की मुरली है, लेकिन बहुत बाबा ने उसके अंदर बल भी भरा। और फिर तो छोटी सी मुलाकात दादियों के साथ थी, जिसमें बाबा ने कहा बाबा रोज़ स्नेह की मालिश करता है। सभी जो वरिष्ठ हैं, बाबा उनकी स्नेह की मालिश करता है, और क्योंकि वो निमित्त भाव से सेवा करते हैं तो अनेकों के लिए एग्जाम्पल है। इतना विस्तार क्यों हुआ? क्योंकि सब ने निमित्त भाव से सेवा करी, मेरापन नहीं था। करावनहार बाबा है, हम करनहार है। निमित्त भाव से सेवा करी, प्रकाश मणि दादी, जानकी दादी, सारी हमारी दादियाँ। और बाबा ने कहा यही सब फॉलो कर रहे हैं और इसलिए कार्यवृत्ति को पा रहा है। तो जैसे बाबा उनको मुबारक भी दे रहा हो, उमंग उत्साह भी बढ़ा रहा हो। और फिर बाबा ने पूछा किसी की कोई इच्छा तो नहीं है, मेरापन तो नहीं है, मेरेपन का अभाव हो जाए, उसकी विद्या ही खत्म हो जाए। तो ये भी हमारे सामने दादियाँ एग्जाम्पल हैं, बस हमें तो फॉलो करते जाना है। दुनिया में लोगों को सिखाना पड़ता है निस्वार्थ सेवा करो, सेल्फलेस सर्विस करो, पर सेवा होती ही निस्वार्थ है। अंदर में ये तो भाग्य है जो हमें सेवा करने का चांस मिल रहा है, जो बाबा निमित्त बना करके हमारे से कुछ करा रहा है, हमारी भी अंगुली लग रही है, तन मन धन लग रहा है, समय श्वास सफल हो रहा है, ये तो हमारा भाग्य है। इसमें और इच्छा क्या रखेंगे। तो बहुत पावरफुल मुरली थी। जो बात आपको अच्छी लगी हो आज की मुरली से, वो ज़रूर नीचे कमेंट सेक्शन में लिखें। कैसे बाबा हमको देखता है, क्या हमें बनना है, किसको जला करके सबको दुआ देनी है, सुख देना है, सुख लेना है। तो फिर से मुरली को पढ़ करके रिवाइज भी करें, और ज़रूर जो अच्छा लगा उसको स्मृति में धारण भी करें। ओम शांति।